वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और हम देखेंगे कि फरवरी के महीने में क्या सिचुएशन है फॉर वर्गो, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। रीडिंग एज़ यूजुअल जो है वो करियर और रिलेशनशिप दोनों को फोकस करेगी। एडवाइस के मेरे पास सेपरेट कार्ड्स मौजूद हैं फॉर द रिलेशनशिप एंड फॉर द करियर। स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। करियर के कार्ड्स को मैं साइड पे कर देती हूँ। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा कोई लॉन्गर सिचुएशन नज़र नहीं आ रही और बड़ी एक स्पेसिफ़िक सी स्टोरी है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को एडजस्ट करना मुझे नहीं समझ आई कि कैसे हो सकता है। आपको कुछ अर्सा पहले कोई रिलेशनशिप की ऑफ़र आई है, ठीक है। ये सूरत हाल जो है ये एक महीने से लेके 6 महीने के दरमियान की हो सकती है और ये यकीनन कोई ऑनलाइन कनेक्शन है जो कि बिल्ट अप हुआ है और बहुत तेज़ी से उसके बाद मामलात जो हैं वो चले हैं। काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। इवन फरवरी के महीने में भी काफ़ी कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है और ये मामलात जो हैं ये बड़ा, जिसमें आप ये समझ लें कि सूरत हाल बड़ी ही स्पेसिफ़िक है। कोई वाटर साइन हो सकता है जिसने आपको अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश की है, लेकिन मसला ये नज़र आ रहा है कि ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है मोस्ट प्रोबेबली वो बनती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली ये सिनेरियो जो है इस किस्म का है जहाँ ये वाटर साइन बीइंग अ थर्ड पार्टी जो है वो आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। हालांकि इसकी डिमांड्स जो हैं वो बड़ी लेस हैं और ये अपने आप को इस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं या इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे ये आपसे कुछ भी नहीं इनको रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है आपसे और ये बस बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं और अनकंडीशनल लव है और कोई इनकी वापस में इन रिटर्न जो है वो कुछ भी नहीं चाह रहे। लेकिन आप जो हैं वो अपनी जगह पे एक या तो फैमिली को रन कर रहे हैं या आपके जहन में एक बड़ा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है फैमिली का और मैरिज के इंस्टीट्यूशन का एक बड़ा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। या तो आप ख़ुद मैरिड हैं और ये थर्ड पार्टी है और या फिर आप इस सारी सूरत हाल के अंदर एक थर्ड पार्टी के तौर पे मौजूद हैं, लेकिन अट्रैक्ट बहरहाल इस पर्सन ने, इस वाटर साइन ने आपको अपनी तरफ किया है। पिछला कुछ अर्सा जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं और उस सोच विचार का नतीजा जो है वो ये निकल रहा है कि आपको ये बात समझ आई है या ये बात आपने ग्रैस्प कर ली है कि ये थर्ड पार्टी वाला मामला जो भाई ये तो आपसे हैंडल नहीं होगा या आप इसके अंदर जाना ही नहीं चाह रहे और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी महीने में सेकंड हाफ़ में आप काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस कम्युनिकेशन को, जो कि बहुत तेज़ी से चलती हुई नज़र आ रही है। इस कम्युनिकेशन को रेजिस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस वाटर साइन को रेजिस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और ना सिर्फ आप मॉरली बल्कि ऑन ग्राउंड भी आपकी कोशिश है अवॉइडेंस की और उस अवॉइडेंस को आप कैसे इख्तियार कर रहे हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी करके। आम तौर पे तरीक़ाकार जो है जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो यही होता है कि जी हम तो बहुत बिज़ी हैं और काम की वजह से जवाब नहीं दिया जा रहा और फिर करते करते जो है वो कम्युनिकेशन रिड्यूस होते होते बिल्कुल नील हो जाती है या एंड पे चली जाती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आपने कोई इमोशनल अंदाज में सोची है और आप करना चाह रहे हैं। ये एक बड़ा प्री डिटर्मिन्ड या ये कह लें कि एक बहुत सोच समझ के किया गया फ़ैसला है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपको किसी को धोखा नहीं देना है और आपको नेगेटिविटी के अंदर नहीं जाना है। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं उसमें पहला कार्ड अबंडेंस का है, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ये कहा हो कि भाई आपके पास इतना कुछ है देने को और आप थोड़ा सा अगर मुझे दे दें तो मेरा भी मसला हल हो जाएगा टाइप की जो सेंटेंसेस होते हैं, जहाँ पे कोई दूसरा शख्स जो है हमें अन्नदाता बना रहा होता है और साथ में हमसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि भाई मुझे तो ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे तो जो थोड़ा बहुत मिलेगा मैं तो उसी में ही राज़ी हूँ। तो एक तो बात यहाँ पे ये नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी बात जो है वो वैनिटी की है, जो कि आप ये समझ लें कि आपकी अपनी मोरालिटी है, ठीक है, जो आपको नेगेटिव चीज़ करने से रोक रही है, जो आपको धोखा देने से रोक रही है, जो आपको अपने आप को किसी गलत
गलत चीज़ में इंडल्ज करने से रोक रही है, क्योंकि आपका अपना एक माइंडसेट है और आप उसी को लेके आगे जो है वो चल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये मामलात जो हैं बहुत देर इसको नहीं लगेगी और ये सारी सिचुएशन जो है वो इसी महीने के अख्ताम पे या मार्च में ही रैप अप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, आपने इसके ऊपर बहुत सोल सर्चिंग की है और आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है कि इसकी वजह से, अगर ख़ास तौर पे अगर आप मैरिड हैं तो इसकी वजह से कोई ना कोई एक घर जो है वो, इस रिलेशनशिप की वजह से कोई ना कोई एक घर जो है वो ज़रूर ख़राब होगा। अब ये घर आपका है या ये घर इस वाटर साइन का है, ठीक है, ये कोई सी भी एक बात इसमें से हो सकती है। बिल्कुल ठीक अप्रोच है। अगर आप थर्ड पार्टी में अपने आप को इंडल्ज नहीं करना चाह रहे, अगर आप ज़िंदगी में इस किस्म के ताल्लुकात नहीं बनाना चाह रहे जिसका कोई मकसद नहीं होता है, और या ये कह लें कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, या ये कह लें कि आप मॉरली उसमें उस जगह पे अपने आप को फिटन नहीं फ़ील करते, तो बिल्कुल ठीक है, आप ये फ़ैसला करने का पूरे से हक़ रखते हैं। ओके जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। अच्छा, करियर के मामलात जो हैं वो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी बातें या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि पिछले कुछ अरसे के दौरान जो है वो जैसे ड्यू हो जाती हैं, ये प्रमोशंस हो सकती हैं, ये इंक्रीमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। और यकीनन पिछला महीना जो है इस लिहाज से, जनवरी का महीना जो है वो इस लिहाज से बहुत अच्छा रहा होगा, यकीनन आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र किया गया है। अच्छा, अब ये नज़र ये आ रहा है कि एप्रिसिएशन तो बहुत मिली होगी, लोगों ने बड़ा प्रेज़ किया होगा, हो सकता है कि आपका रैंक हाई हो गया हो, लेकिन जब उस रैंक के हवाले से फ़ाइनेंशियल इंक्रीमेंट या फ़ाइनेंशियल बेनिफिट की बात हो तो शायद वो आपको इतनी ज़्यादा ना मिले, और उस पे जाके जो भी आपकी कंपनी है, बॉस हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो अपना थोड़ा सा हाथ जो है वो रोक लें। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं एडवाइस के, उसमें पहला कार्ड जो है वो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का है। हो सकता है कि आपको इस एक मामले की वजह से और भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिले, जिनको आप इस्तेमाल करते हुए फिर अपना ये जो लॉस, आपका फाइनेंशियल लॉस या लेस फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिल रहा है, इसको आप रिकवर कर सकते हैं। दूसरी बात जो है वो हॉस्टिलिटी की है। ये बात समझना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपसे कोई लॉयल या फेयर नहीं हैं, और वो मुसलसल आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और किसी ना किसी अंदाज़ में वो कोई ना कोई कंप्लेंट जो है वो आपके अगेंस्ट जनरेट करने की, कोई ना कोई प्रूफ जो है वो जनरेट करने की कोशिश हो सकता है कि कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुसलसल आप पे नज़र रखी जा रही है और स्पाई किया जा रहा है आपको, और कोई भी ऐसा मौका जहाँ पे आप कहीं, आपका हाथ कहीं ढीला हो या आपके ऊपर ऑब्जेक्शन की जा सके, तो वो उसका बेनिफिट लेना चाहेंगे। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। कोई ऐसा मौका मत आने दीजिएगा। हो सकता है कि आपको बहुत सारी कोई टेम्पटेशंस मिलें, लेकिन बहरहाल आपको उसको रेजिस्ट करना पड़ेगा, और अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी ये सिचुएशन जो है आपके अगेंस्ट जा सकती है, और ये प्रमोशन जो है ये आपके लिए मुसीबत का बायस भी बन सकती है। अच्छा, इसमें ऑलरेडी आपको इस बात का अंदाज़ा है बहुत अच्छे तरीके से कि चीज़ें जो हैं वो कौन से डायरेक्शन में। इट्स नॉट दैट कि ये अनएक्सपेक्टेड है, इट्स नॉट दैट कि आप इस बात को जानते नहीं हैं। लोगों की हॉस्टिलिटी के हवाले से आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि ये इस मामले को कैसे हैंडल करना है और कितनी समझदारी के साथ हैंडल करना है। सो बेहतर ये होगा कि आप अपने आप को काम के ऊपर फोकस रखें। चांसेस आर देयर कि आपका जो डेली वर्कलोड है वो बढ़ जाएगा, और यकीनन इस महीने में काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो आपको करने को मिलेगा, और फिर ये काम की बुनियाद के ऊपर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिले। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस काम को देखते हुए कोई और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने जो हैं वो आएँ।
ठीक है, तो ये सूरत हाल है जो कि वर्गो लोगों के लिए करियर के हवाले से है। मुझे नहीं लगता कि आप के लिए ये कोई बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी, क्योंकि आपका माइंडसेट जो है वो बिल्कुल क्लियर है और आप जो आपकी इंटरनल विजडम है आप उसको हर वक्त यूज़ कर रहे हैं और बड़ा सोच समझ के जो फ़ैसले करने होते हैं बहुत सोच समझ के करते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक बड़ा काम और कंपोज सा एक एटीट्यूड जो है वो यहाँ पे है, हालांकि लोग बहरहाल आपको आपकी ताक में बैठे हुए हैं। ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट, करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।